अच्छा ठीक है, नहीं नहीं अगर कुछ जाना चाहता ठीक है, बता ही देते हैं। जब सती अनुसुईया तीनों जन का बालक रूप बनाई थी, तो 6 6 महीने का बालक तीनों जन एक रूप में थे। जैसे जो जोड़ोरा लड़कियां पैदा होते हैं तो एक ही रूप रहते हैं, तो उसी तरीका से तीनों जन एक ही रूप के थे। और जब नारद जा करके बोले कि माता जी वह जा बंधक पड़ा है तीनों देव, अपने अपने मन से दुख छोड़ावा। तो फिर जब तीनों जने आइन, सती अनुसुईया से कहा जाके हमार मन से दे दे, तो कहीं वह तीनों जने पास मन से ही पल्लम सोवत हैं, जा अपन अपन ले ले। तो क्या करते हैं, पार्वती विष्णु को उठाई लेती हैं, लक्ष्मी शंकर जी को उठाई लेती हैं। फिर कहीं तो घोर अन्याय हो, पाप हो, ठीक नहीं है। तो फिर सती अनुसुईया से कहा थे, तो माता जी तू ही हम कर रही दे बेराई के। तो फिर तो माता सती अनुसुईया कुछ समय तक खिसाई न उनका, काहे कि तीनों जने के कारण से ही तो तीनों देव परीक्षा लेके आई रहे हैं। नारद जाके झगड़ा लगाई दे रहे हैं। अब सती अनुसुईया का बड़ा नाम हो बाटे संसार में, ही कैसे ये तो ठीक ना है। वो पति बता सती पता का उनका बोल नवाजा जात बा। इतने तीनों जने के गंधाव शुरू हो गए, जलन कि बतावा हम है हमारे आगे सती अनुसुईया के बखान काहे होत बा। आज भी एक मेहरारू दूसरे मेहरारू का बखान नहीं सुन पाते, आज भी वो है। फिर तो अब तीनों जने अपने अपने मनसेधु को बोले कि जाओ उनका पतिव्रता धर्म नष्ट करा। तो कुछ आना कहानी करें, तो कहीं न जावल संजय खाना ना दे, बता देते ही तो ना ही जाके उनका पतिव्रता धर्म नष्ट करा। हम है हमारे आगे उनका बखान काहे होत बा। तो आज भी यह है वही अंश है। आज भी मेहरारू चाहत कि हमारे बखान हो, दूसरे के बखान न हो। तो ये चीज सती अनुसुईया का मालूम रहा। तो जब आई कहीं हमारा तीनों मनसेधु रह गए, कहीं जाके गराई गए। जब दूसर दूसर के अपने मनसेधु दूसरे दूसरे के मनसेधु उठा लेती हैं, तब जब कहीं तुहिन रह गए तो कहा ना है हम कहा जानी हमका ना है, हम ना ही जानी। तब गोड़ पकड़ के फिर लटक गई तीनों देवी सती अनुसुईया का। तो फिर तब गई। तो कभी सुने होगा मारी भृगुलात, सुने होगा मारी भृगुलात। भृगु ऋषि विष्णु भगवान को सीने पर लात मारे रहे, तो वो सीने पर लात का निशान विष्णु भगवान के पास पड़ा था। तो 6 महीने के भले बन गए रहे, लेकिन वो पैर का निशान उनके वो छाती पर रहा। तो उनका उठाई के लक्ष्मी दिख रही है। और जौन शंकर जी जहर पिए रहे हैं, कंठ नीला हो रहा, फिर पे शंकर जी को नीलकंठ ही कहा जाता। तो कंठ नीला रहा है, तो नीला को देखिए कंठ में है 6 महीने भरे रहे, लेकिन कंठ नीला रहा फिर भी। तो होगा उठाई के लई दिन पार्वती के बचे देख सरस्वती ब्रह्मा, तो एक जने बच गए उनको उठाई सरस्वती लई दें। अच्छा फिर जब तीनों जाई गई दें, फिर कहा कि हाँ ये 6 6 महीने के लड़कियां हम क्या करब, हमारा जैसे मनसेधु रहा वैसे करब। तब फिर वह तब इसके आगे जो तरह की कहानी बताया रहेगा, पति का जल लेहन और भरे रहे हैं। तो पति के लिए गुरु का चरण रज, पत्नी के लिए पति का। तो वही लेहन कहीं ये तीनों जो बच्चे हैं ये अपने मूल रूप में आना चाहिए। श्री बहन तीनों जने फिर बड़ा बड़ा हो गए, फिर अपने मूल रूप में हो गए। जब मूल रूप में आए तो तीनों जने माता जी माता सती अनुसुईया से बोला था, भाई अब तो दूध पी चुका रहे ना,
अब महतारी भाई कहीं अब तो हमारे महतारी होगी, अब तुम्हारे बेटवा होगी। अब जाता ही फिर अब कुछ वरदान मांग ले। तो सती अनसुईया कहीं कि तीनों जने आपन आपन रूप दे। तो फिर वही यार तीनों जन एक शरीर तीन मूड़ी, तो फोटो हो जाए एक शरीर तीन मूड़ी। वही समय वो दहन है, तो वही समय से उनका दत्तात्रेय का नामकरण पड़ा। आज वही दत्तात्रेय नाम से बुलावा जाता। तो दत्तात्रेय की क्या था, फिर तीनों जन अपना अपना स्थान सदाई के चला गया। तो तीनों जब दत्तात्रेय विचरण करने गए, वृक्ष को देखे, 24 गुरु पकड़ ले है, 24 गुरु बताओ। तो वृक्ष को देखे तो बोलते हैं कि देखो ये वृक्ष हमको छांव देता है, खाना भी देता है, खिलाता भी है, और अपने ऊपर धूप गर्मी बरसात सब सहाता है, तो हमका छांव देता है। यानी परमार्थ के कारण साधन धरा शरीर, यानी सन्यासी को परमार्थी होना चाहिए। तो यानी कि हम जब सन्यास लाइन में आ गए हैं, तो हमको भी पेड़ से सीख लेना चाहिए। हम भी अपने को कष्ट में डाल करके दूसरे को सुख पहुंचाएंगे, तो पेड़ को भी गुरु मान रहे हैं। और फिर दूसरा, एक मिर्गा के देखें, कस्तूरी कुंडल बसे मिग ढूंढे बन माए, ऐसे घर घर राम है दुनिया देखत ना। यानी कि कस्तूरी मृगा के नाभि में ही रहत, और वो जब महकत है तो वन मन भटकत, कहाँ बा, जहां जाए वहीं महके, लेकिन फिर पाए ना। और जबकि है उसकी नाभि में, तो मृगा को गुरु मान लिए कि आज से तू हमारा गुरु है। हर इंसान का आत्मा ही परमात्मा होता है, परमात्मा हमारे अंदर बैठा है। यह बोलत है, ये जितना जिन्हें बोलत है ये सब अंदर ही बैठा है, और हम अपने अंदर के परमात्मा को नहीं समझ पा रहे हैं। और काशी मथुरा बनारस रामेश्वर सब जाते ढूंढे मेरे भगवान को, परमात्मा को। फिर हम इंसान कितने बेवकूफ़ हैं। तो उसी दिन मृगा को भी गुरु मान लिए। और फिर तीसरा बालक को गुरु माने। फिर बालक कहाँ रहा, चाहता है कहूँ चिमटा पकड़ लेता है, कहूँ बिच्छू भी पकड़ लेत बा, कहूँ कुछ पकड़ लेत बा, ना ही कहूँ आगे पकड़ की जरूरत बा। कि जिम्मेदारी किसकी होती है बचाने की, माँ बाप की। फिर इसका मतलब हम भी अपने माँ बाप को अगर पूरे सौंप करके माँ बाप को ऊपर अगर जिस दिन आधारित हो जाएंगे, तो हमारा भी बाप हमारी रक्षा करेगा। तो इसलिए बालक को भी गुरु मान लिए, और धरती को भी गुरु माने। यानी धरती सबको भरण पोषण करती है, आसमान सबके छत्र छाया में है, यानी परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर। यानी कि जैसे आसमान के नीचे सभी हैं, सभी गुजारा कर रहे हैं, तो आज धरती पर जो भी साधु सन्यासी हैं, उनके ही ऊपर सारी सृष्टि टिकी हुई है। अगर एक भी अगर संत नहीं होते तो आज धरती जल के राख हो जाती। आज धरती टिकी हुई है तो एक संत के ऊपर ही टिकी हुई है। कौन संत? परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर। जो परमार्थी होंगे संत, उनके ऊपर से टिकी हुई है शरीर। जो सजावट करके घूम रहे हैं और सेवा सम्मान लेने के लिए घूम रहे हैं, वो सन्यासी, वो तो पाप कर रहे हैं, अधर्म कर रहे हैं। हाँ फिर ठीक है, अभी 24 गुरु का टाइम हो जाएगा। कहने का मतलब वो 24 ऐसे ही प्रकृति में ही वो सबको गुरु मान लिए थे। तो आज भी गुरु बोलता है, हमको जितना भी जड़ चेतन अचल चल संपद को दिखाई पड़ रहा है, सब हमको शिक्षा देते हैं। ऐसा कोई नहीं जो हमको शिक्षा नहीं देता, सब शिक्षा देते हैं। लेकिन आजकल नीति क्या हो गई है, हम सबको शिक्षा देंगे, हम शिक्षा लेके किसी का नहीं चलेंगे। समझो कितना बड़ा धर्मी है वो, लेकिन सब हमको शिक्षा देते हैं। तो ऐसे ही वो दत्तात्रेय के 24
गुरु थे। तो न कि 24 अलग अलग गुरु थे, 24 गुरु अलग अलग कई के चला, तो अलग अलग गुरु कर फिर मिला का एक, अब एक पहले गुरु का अपमान ही हुआ। अब दत्तात्रेय का जन्म समझ गया ना। हाँ, अच्छा फिर तीनों जन हैं, तो तीनों माताएं कहाँ जाएंगे? रहेंगी तो ब्रह्मा विष्णु महेश के ही साथ। हाँ, तो जब हम गुरु पुकारते हैं तो गुरु के साथ ब्रह्मा विष्णु महेश भी आता है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर। गुरु पुकारते हैं तो तीनों देव आते हैं, तो फिर तीनों देव आते हैं तो तीनों माताएं कहाँ रहेंगी? साथ में ही रहेंगी। तो आज धरती पर जितना भी अवतार हुआ है, जैसे राम, कृष्ण, हनुमान, परशुराम, ये जो बहुत जितने भी हुए हैं, ये ब्रह्मा विष्णु महेश में हुए हैं। और जितना देवियों का अवतार हुआ है, विंध्याचल, मैहर, शीतलन, चौहर्जन देवी, बेला माई या वैष्णो देवी, तो कहाँ कहाँ रहे, जितने भी देवियों का अवतार हुआ है वो तीनों देव लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती लिए हैं। तो अगर देखा जाए तो गुरु पुकारा या सदगुरु, दोनों गुरु सदगुरु एक ही शब्द है, कोई भी पुकार सकते हो। तो अगर कोई भी गुरु शब्द पुकारा या सदगुरु ही पुकारा तो उसमें कितना देव आ गए? कोई देव बाकी रह गया? न कोई देव बाकी रह गया, न देवी बाकी रह गई। तो यानी गुरु पुकारने का मतलब कोटि देवता जो बोलते हैं, करोड़ों देवता। तो गुरु पुकारने का मतलब, सदगुरु पुकारने का मतलब करोड़ों देवता को पुकार ले। गुरु या सदगुरु की पूजा करने का मतलब करोड़ों जितने भी देव हैं उनकी पूजा एक साथ में हो जाती है। फिर जब ये सब लगन नहीं रखोगे तब गुरु मन ही दिखाए इंसान। हाँ, तो ये भाव कौन देगा हमको? हमको खुद लगन बना करके भाव बनाना पड़ेगा कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमको ये लगन भाव खुद बनाना पड़ेगा, तभी वो पार ब्रह्म परमेश्वर का उसमें समाहित आएगा। और भाव जैसा फल में, यानी जो जिस भाव से मानेगा उस भाव से मिलेगा। पेड़ में अगर कोई मानता है देवी करके, भगवान करके, पेड़ से भी फल आता है है ना। पत्थर में भी जल चढ़ाते हैं, पत्थर में भी फल आता है। तो जिस भाव से मानोगे उसी भाव से मिलेगा। गुरु ही मान रहे हो, अगर किसी की भावना शिव रूप में है तो सपने में उसको शिव ही आएगी। देवी करके मान रहे हैं, कोई किसी की आस्था ज्यादा है तो जब भी सपना आएगा देवी के ही रूप में आएगा। कोई हनुमान मान रहा है, आएगा तो गुरु के द्वारा, लेकिन कहीं हम बजरंग बली, कहीं से हनुमान जी, तो या बानर, ऐसे भी आएगा। तो जिसका जैसे भक्ति होगा उसी अनुसार गुरु उस रूप में जा करके सपने या संस्कार कैसे दर्शन देगा। हाँ, और क्या पूछे चाहता है? नहीं, कोई भी बात पूछने में